Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2, Paper 2, Unit 4th, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 12th पार्ट में आपका स्वागत है। 11th पार्ट तक हमने अभी कुछ स्पेशल हाइड्रोक्सी एसिड्स जिसमें मैलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस देखी। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड डाईहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड होता है। 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड IUPAC सिस्टम में इसका नाम है। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे रहते हैं। 4 कार्बन एटम वाला मेंबर है ब्यूटेन और 2 ओइक एसिड ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप्स हैं। तो ये 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड कहलाता है। IUPAC सिस्टम में इसका नाम। टार्ट्रिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रिक के रूप में या तो इमली, अंगूर और खट्टे फलों के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम जो है अंगूर के रस से सेपरेट कर सकते हैं। इनके बनाने के मेथड्स हम देखें। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रेप जूस, इंडस्ट्रियल मेथड है इसका। अंगूर के रस का फर्मेंटेशन करने के समय एक लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है और ये ठोस पदार्थ जो है वो अशुद्ध पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है। इसे हम ऑर्गोल कहते हैं। ऑर्गोल का क्रिस्टलाइन को जब हम क्रिस्टलाइन करते हैं तो शुद्ध पदार्थ के रंगहीन कलरलेस क्रिस्टल्स हमें प्राप्त होते हैं। इसे हम टार्ट्रेट, क्रीम ऑफ टार्ट्रेट कहते हैं। टार्ट्रेट की क्रीम को गर्म जल में विलय कर लेते हैं और प्राप्त विलयन को मिल्क ऑफ लाइम, चूने के दूध में, जिसे कि हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, से उदासीन करने पर जो है वो हमें पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्युबल और कैल्शियम टार्ट्रेट जो है असॉल्युबल रूप में प्राप्त होता है। तो पोटेशियम टार्ट्रेट जो है वो सॉल्युबल पार्ट होता है और कैल्शियम टार्ट्रेट इनसॉल्युबल पार्ट इसके अंदर पाया जाता है। तो ये अगर हम देखें कि किस तरह से जो है वो डाईकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट आयन जो होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके पोटेशियम टार्ट्रेट और कैल्शियम टार्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम टार्ट्रेट को छानकर हम सेपरेट कर देते हैं तो जो फिल्ट्रेट है उसमें पोटेशियम टार्ट्रेट ही रह जाता है। कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर इसे पुनः कैल्शियम टार्ट्रेट के रूप में प्रेसिपिटेट हम कर सकते हैं। तो ये हमने इसको कैल्शियम टार्ट्रेट के रूप में प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। कैल्शियम टार्ट्रेट को छान लेंगे तो सेपरेट हो जाएगा। फिर उस फिल्ट्रेट में जिसमें कि पोटेशियम टार्ट्रेट है उसमें वापस हम कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे CaCl2। तो ये जो है वो कैल्शियम टार्ट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है। इस प्रकार दो बार में जो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम टार्ट्रेट, इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से इसको कैलकुलेटेड मात्रा में क्रिया करवाते हैं तो इससे जो है वो हमें डाईहाइड्रोक्सी डाईकार्बोक्सिलिक सक्सेनिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। अभिक्रिया में बना हुआ एविले कैल्शियम सल्फेट छानकर अलग कर दिया जाता है और जो प्राप्त फिल्ट्रेट है उसको हम कंसनट्रेट कर लेते हैं और इस प्रकार जो है वो हमें प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी टार्ट्रिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। इसी तरह से नेगेटिव मतलब लिवोरोटेटरी टार्ट्रिक एसिड नेचर में नहीं पाया जाता है बल्कि इसे टार्ट्रिक एसिड के रेसिमिक मिक्सचर को डाइल्यूट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से इसे हम फ्रॉम एसिटिलीन इसे बना सकते हैं। एसिटिलीन से टार्ट्रिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। एसिटिलीन है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4 CH2 में चेंज होता है, रिडक्शन होता है। फिर
Br2 और CCl4 की प्रेजेंस के अंदर डाई हेलो एल्केन्स इनसे बनते हैं, CH2Br CH2Br। फिर KCN और C2H5OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो CH2CN CH2CN बनता है, जो कि हाइड्रोलिसिस पे सक्सेनिक एसिड बनाता है। इसे रेड फॉस्फोरस के साथ में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे टार्ट्रिक एसिड सक्सेनिक एसिड पे लगे हुए दो हाइड्रोजन मिथाइलिन ग्रुप पे लगे हुए दो हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से रिप्लेस होते हैं और डाई हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में AgOH के साथ में ये रिएक्शन करके और टार्ट्रिक एसिड बनाते हैं। इसी तरह से फ्रॉम ग्लिसरल्डिहाइड टार्ट्रिक एसिड को हम क्लिनेली फिशर सिंथेसिस द्वारा भी बना सकते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरल्डिहाइड हमारा CHO CHOH CH2OH, इसको HCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये CHO ग्रुप जो है वो CHOH CN के अंदर चेंज हो जाता है। BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराने पे ये एसिड के अंदर चेंज हो जाता है CN ग्रुप, और फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं HNO3 की प्रेजेंस के अंदर तो ये हमारा टार्ट्रिक एसिड बनता है। तो इस तरह से जो है वो हम टार्ट्रिक एसिड को फ्रॉम एसिटिलीन और ग्लिसरल्डिहाइड से बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और इंडस्ट्रियल मेथड हमने देखा कि ग्रेप जूस से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। टार्ट्रिक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम इनमें प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बताते हैं। इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पाई जाती है। टार्ट्रिक एसिड दो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लिवोरोटेटरी मीजो रूप में पाया जाता है। RR टार्ट्रिक एसिड होता है जिसके अंदर के दोनों OH ग्रुप जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसी तरह से SS टार्ट्रिक एसिड होता है जिसमें भी दोनों OH ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, पोजीशन चेंज होती है। और तीसरा होता है RS टार्ट्रिक एसिड जिसके अंदर दोनों OH ग्रुप जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो नेचर के अंदर टार्ट्रिक एसिड जो है वो RR फॉर्म में अवेलेबल होता है, जबकि जब जो है वो हमारा प्लस टार्ट्रिक एसिड को NaOH विलेन के साथ में हम गर्म करते हैं तो ये मीजो टार्ट्रिक एसिड और रेसिमिक मिक्सचर दोनों में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो टार्ट्रिक एसिड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। केमिकल रिएक्शंस हम देखें तो टार्ट्रिक एसिड में दो प्रकार के दो क्रियात्मक समूह होते हैं। दो COH समूह डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और दो CHOH समूह सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। अतः टार्ट्रिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप दोनों की अभिक्रियाएँ देते हैं। मेन रिएक्शंस अगर हम देखें तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। टार्ट्रिक एसिड में दो COH समूह होते हैं, इसी कारण ये डाइबेसिक एसिड होता है। जब बेस से इससे क्रिया करवाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और दो सीरीज इसके अंदर बनती है। तो जब टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में तो ये सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके डाई सोडियम ऑक्सिलेट बनाते हैं। इसी तरह से NaOH के साथ में जब हम क्रिया करवाते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन होता है
मोनो ऑक्सीलेट बनते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से ये वापस डाई ऑक्सीलेट आयन, सोडियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इनके अंदर मिक्स्ड सॉल्ट भी बनता है, जिसको हम रोशल सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसमें एक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे सोडियम और कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में, और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है पोटेशियम ऑक्सीलेट के रूप में, कार्बोक्सिलेट के रूप में रहता है। इसीलिए इसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हम कहते हैं। ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। सेकंड इसकी केमिकल रिएक्शन हम देखें, एस्टर फॉर्मेशन। टार्ट्रिक एसिड खनिज अम्लों की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ में क्रिया करके मोनो और डाइएस्टर बना देते हैं, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के सब्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है। तो इसके अंदर जो है इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस के अंदर ये मोनोएथिल टार्ट्रेट और दूसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो डाईएथिल टार्ट्रेट के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ हीट। जब टार्ट्रिक एसिड को इसके मेल्टिंग पॉइंट से हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये एक जल का अणु जो है वो निकाल देते हैं और एनहाइड्रेट के अंदर चेंज हो जाते हैं। परंतु जब इसे हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये हम देखें कि किस तरह से जो है टार्ट्रिक एसिड 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एनहाइड्रेट बनाता है, जो कि 170 जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये पायरुविक एसिड के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। जब टार्ट्रिक एसिड को सांद्र HI से हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये पहले मैलिक एसिड के अंदर में अपचित होता है और अंत में जो है वो सक्सेनिक एसिड के अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो टार्ट्रिक एसिड HI के साथ में हाइड्रोआयोडिक एसिड्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ये बन गया मैलिक एसिड। सेकंड जब इसका रिडक्शन फिर हम करवाते हैं सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HI के साथ में तो ये सक्सेनिक एसिड के अंदर चेंज होता है। ऑक्सीडेशन हम देखें तो टार्ट्रिक एसिड जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और ये ऑक्सीकरण के प्रति बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। टॉलन रिएजेंट के साथ में देखें विद टॉलेंस रिएजेंट, जब टार्ट्रिक एसिड को हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ में गर्म करते हैं AgNO3 के साथ में तो ये टार्ट्रिक एसिड जो है टार्टोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये टॉलन रिएजेंट मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है और सिल्वर मिरर जो है वो हमें बनता है। ये टेस्ट हम जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर भी करते हैं। इसके अंदर सिल्वर मिरर का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो AgNO3 और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विलियन के अंदर जो है AgNO3 को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनता है AgOH बनता है। AgOH जो है वो रिड्यूस होके सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये सिल्वर ऑक्साइड जो है वो टार्ट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके टार्टनिक एसिड, जिसके अंदर की एक OH ग्रुप और 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, Ag प्लस CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट इससे होता है और सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए हम फेंटोन रिएजेंट लेते हैं। फेंटोन रिएजेंट के साथ में भी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, फेंटोन रिएजेंट है हमारा फेरस आयन प्लस H2O2। टार्ट्रिक एसिड डाईहाइड्रोक्सी मैलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो दोनों OH ग्रुप जो हैं
वो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर ये चेंज हो जाता है, अनसेचुरेशन आ जाता है ऑक्सीडेशन होने पे पेंटोन रीजेंट फेरस आयंस प्लस H2O2 की प्रेजेंस के अंदर। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ में जब इसको क्रिया करवाते हैं तो पहले टार्टोनिक एसिड बनता है और बाद में ये ऑक्सैलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये हमारा बना टार्टोनिक एसिड और फिर ये ऑक्सैलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है HNO3 की प्रेजेंस के अंदर। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं वो टॉलेंस रीजेंट, फेंटॉन रीजेंट और HNO3 के साथ में हम करवाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन जो है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करा के टार्ट्रिक एसिड जो है वो डाई एसिटिक डेरिवेटिव बनाता है, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड में 2 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो ये CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ में 2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके और डाई एसिटिक डेरिवेटिव से बन जाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब रॉशल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है युक्त कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो टार्ट्रिक एसिड गहरे नीले रंग का कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस विलयन को हम फेलिंग विलयन कहते हैं। ये हमारा फेलिंग विलयन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और ये विलयन जो है वो क्यूप्रिक आयन 2 टार्ट्रेट आयनों के कॉम्प्लेक्स से बनता है। तो फेलिन विलयन का ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इस तरह से होता है। फेलिन विलयन जो है वो कार्बनिक यौगिकों में एल्डिहाइड ग्रुप के परीक्षण में उसके टेस्ट में हम काम में लेते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने देखी कि किस तरह से जो है टार्ट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिटाइलेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है हमारा